नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। मानसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। पहले प्रदेश में शनिवार की देर रात्रि से मानसून पवनों की सक्रियता बढ़ने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को पूरे प्रदेश में बादल छाए रहे, लेकिन दगा दे गई। हिसार व सिरसा के कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी के अलावा प्रदेश के किसी भी हिस्से में बारिश नहीं हुई। हालांकि मौसम में आए बदलाव के चलते अधिकतम पारे में जरूर गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ ही पूर्वाई हवाएं चलने से मौसम में उमस बढ़ गई है। उधर मौसम वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्रदेश में 15 जुलाई तक हल्की से लेकर मध्यम तथा कहीं स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। मानसून में हो रही देरी का प्रतिकूल असर खरीफ की फसलों पर पड़ा है। मौसम में नमी बढ़ने के कारण नरमा कपास में बीमारियां लगने की संभावना बढ़ गई है। इसके साथ पौधों की बढ़वार में भी ठहराव आया हुआ है। धान की रोपाई, ग्वार, बाजरा सहित अन्य फसलों की बिजाई भी बिना बारिश के प्रभावित हो रही है। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सोमवार को हरियाणा राजभवन पहुंचे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और मंत्रिमंडल के सहयोगियों के साथ राज्यपाल का गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नवनियुक्त राज्यपाल से उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और अपने मंत्रिमंडल सहयोगियों का परिचय कराया। नवनियुक्त राज्यपाल के साथ उनके पारिवारिक सदस्य भी थे। तदुपरांत नवनियुक्त राज्यपाल ने गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और निरीक्षण भी किया। हरियाणा में स्कूल टीचरों की गैर शैक्षिक कामों में ड्यूटी लगाने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। इस मामले में हिसार निवासी अनिल कुमार व अन्य जेबीटी टीचर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर BLO व परिवार पहचान पत्र के कार्य में ड्यूटी लगाने के आदेश को चुनौती दी है। मामले में बहस के दौरान याची पक्ष के वकील संदीप गोयत ने बेंच को बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूल टीचरों की गैर शैक्षिक कामों में ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में फैसला दे चुका है। स्कूल टीचरों से केवल मतदान ड्यूटी, मतदान की ट्रेनिंग, जनगणना व आपदा प्रबंधन कार्य में ड्यूटी करवाई जा सकती है। इनको छोड़कर उनसे कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जा सकता। लेकिन हरियाणा में टीचरों को BLO और परिवार पहचान पत्र में आय की जांच के लिए ड्यूटी लगाई जा रही है। सरकार की हिदायत अनुसार सभी वाहनों पर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट यानी HSRP व कलर कोटेड स्टिकर लगवाना अति आवश्यक है। ऐसा न करने पर आपका चालान कट सकता है। RTA गौरी मिड्डा ने बताया कि कुछ वाहन मालिकों ने अभी तक HSRP व कलर कोडेड स्टिकर अपने वाहन पर नहीं लगवाए हैं। वाहन मालिकों को सरकार द्वारा ऑनलाइन HSRP के लिए आवेदन पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। यदि वाहन मालिक अपने वाहन पर HSRP व कलर कोडेड स्टिकर नहीं लगवाता है तो उन वाहनों के चालान किए जाएंगे तथा सख्त कार्रवाई में लाई जाएगी। इतना ही नहीं, उनके वाहनों को परिवहन पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट करते हुए वाहनों का RTA कार्यालय द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, जैसे कि पासिंग परमिट व अन्य इत्यादि कार्यों पर रोक लगा दी जाएगी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने महाविद्यालयों में होने वाली स्नातक व स्नातकोत्तर की विभिन्न सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। कोरोना संक्रमण के कारण बनी परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित की गई प्रायोगिक परीक्षाएं दोबारा होंगी या नहीं, इस बारे में निर्णय जल्द लिया जाएगा। हालांकि 20 जुलाई के बाद मुख्य परीक्षाएं हो सकती हैं। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ने स्नातक कोर्स के दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं करवाने के लिए डेटशीट जारी की थी। प्रायोगिक परीक्षाएं 1 से 19 जुलाई के बीच होनी थी। वहीं स्नातकोत्तर के दूसरे और चौथे सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं भी इसी समयावधि में करवाए जाने की योजना थी। स्थानीय सेना भर्ती कार्यालय के भर्ती निदेशक कर्नल रतनदीप खान ने बताया कि रोहतक, झज्जर, सोनीपत एवं पानीपत जिलों के उम्मीदवारों के लिए वर्ष 2021-22 के लिए सिपाही सामान्य ड्यूटी यानी GD, सिपाही क्लर्क, स्टोर कीपर तकनीकी, सिपाही तकनीकी एविएशन एक्स ग्रुप, नर्सिंग सहायक एवं नर्सिंग सहायक वेटरनरी के पदों के लिए आगामी 20 अगस्त से लेकर 3 सितंबर 2021 तक सेना भर्ती रैली निर्धारित की गई है। कार्यक्रम के अनुसार यदि कोविड-19 की स्थिति इस दौरान सामान्य रहती है तो यह भर्ती रैली रोहतक के राजीव गांधी खेल परिसर में आयोजित होगी। हरियाणा में आपातकालीन स्थिति के लिए अब से नागरिकों को 112 यानी 112 नंबर डायल करना होगा। यह नई हेल्पलाइन 100 पुलिस, 101 फायर और 108 एम्बुलेंस जैसी सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के लिए काम करेगी। यह एकीकृत प्रणाली 24 घंटे काम करेगी और 13 जुलाई 2021 सुबह 8 बजे से चालू हो जाएगी। हरियाणा वासियों को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंचकुला में हरियाणा 112 यानी 112 आपातकालीन त्वरित सहायता प्रणाली को लॉन्च किया। इस मौके पर गृह एवं स्वास्थ्य
मंत्री अनिल विज और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने इस प्रणाली के शुरू होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि अब हरियाणा पुलिस केवल एक कॉल की दूरी पर होगी। किसी भी व्यक्ति को संकट की स्थिति में केवल 112 नंबर कॉल करने की आवश्यकता होगी और 15 से 20 मिनट में उस व्यक्ति तक तुरंत पुलिस की मदद पहुंच जाएगी। हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 26 किसान संगठनों के नेताओं ने डॉक्टर अजय बल्हारा की अध्यक्षता में 5 प्रस्ताव पास किए। इसके तहत किसी भी राजनीतिक प्रतिनिधि को दिल्ली बॉर्डर के साथ टोल प्लाजा पर मंच साझा नहीं करने दिया जाएगा। सरकार के साथ बातचीत की टेबल पर किसी राजनेता और गैर किसान नेता को मध्यस्थता नहीं करने दी जाएगी। राजनीतिक पद के साथ साथ खाप के पद वाले किसी भी नेता का भी प्रवेश निषेध रहेगा। आंदोलन खत्म होने तक पंचायती चुनाव का बहिष्कार रहेगा। सभी किसान संगठन प्रतिनिधि लिखित शपथ पत्र के साथ आंदोलन के मुद्दों का निकलने तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से चुनाव, राजनीतिक विकल्प, पंच से संसद तक कोई भी चुनाव प्रचार या प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनेगा। ग्रामीण स्तर पर आंदोलन में चंदा प्रबंधन कर किसान आंदोलन में केवल सामग्री की ही मदद पहुंचाएंगे। मिशन उत्तर प्रदेश में सक्रिय भागीदारी की जाएगी। उत्तर भारत गर्मी की तपिश में तप रहा है। जुलाई महीने में मानसून की आहट शुरू हो जाती है, जिसके चलते कृषि विभाग ने कपास उत्पादक किसानों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके अंतर्गत किसानों को दोमट मिट्टी में भारी बारिश के बाद ही यूरिया का छिड़काव करने की सलाह दी गई है। वहीं रेतीली मिट्टी में उगाई गई कपास में यूरिया का आधे बैग का ही इस्तेमाल करने और छिड़काव करने को कहा गया है। इसके अतिरिक्त बरसात के बाद कपास की बेहतर ढंग से निराई व गुड़ाई करने का काम करें। एडवाइजरी में किसानों को आह्वान किया गया है कि वे खुद से सिंचाई न करें और कुछ दिनों तक बरसात का इंतजार करें। हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को रोडवेज बस में तभी टिकट मिलेगा जब वे कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट परिचालक को दिखाएंगे। यदि कोई यात्री रिपोर्ट नहीं दिखाएगा और गाड़ी में सवार भी हो गया है तो उसे उत्तराखंड में प्रवेश नहीं मिलेगा। उत्तराखंड सरकार कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवा रही है। अगर कोई कोरोना रिपोर्ट नहीं लेकर जाता है तो उत्तराखंड बॉर्डर पर उतार दिया जाएगा, जिसके बाद यात्री का बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट होगा। उसके बाद ही उत्तराखंड में एंट्री होगी। हजारों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार जाते हैं, इसलिए उत्तराखंड सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाह रही है। हरिद्वार की सीमा पर हुई सख्ती की वजह से रविवार को श्रद्धालुओं और यात्रियों को लेकर गई डिपो की बस को आगे नहीं जाने दिया गया। प्रदेश के जेलों में सजा याफ्ता कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु पर परिजनों को मुआवजा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए नीति बना दी है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद अधिसूचना जारी कर नीति को 29 जून से लागू कर दिया गया। जेल में कैदियों के बीच लड़ाई, जेल स्टाफ की प्रताड़ना, जेल स्टाफ या पैरामेडिकल स्टाफ की लापरवाही के कारण कैदी की मौत पर परिजन को 7.5 लाख रुपए सरकार आर्थिक सहायता के रूप में देगी। ये राशि परिजन या कानूनी वारिस को दी जाएगी। कैदी अगर जेल में आत्महत्या कर लेता है तो परिजन को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। हरियाणा में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, लाडली व बेसहारा इत्यादि अनेक सम्मान भत्तों के लाभार्थी हैं। सम्मान भत्ता प्राप्त करने वाले सभी लाभार्थियों का परिवार पहचान पत्र यानी PPP बनाया जाना अति आवश्यक है। सभी पेंशन धारक अपना परिवार पहचान पत्र शीघ्र निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर बनवाएं। पेंशन के साथ साथ अन्य सभी सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के माध्यम से ही प्रदान किया जाएगा। सभी लाभ पात्रों से अपील है कि वे जल्द से जल्द अपने परिवार पहचान पत्र बनवा लें, ताकि उन्हें पेंशन प्राप्ति में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पंजाब नेशनल बैंक यानी PNB ने यमुनानगर व कुरुक्षेत्र में स्वीपर पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य व इच्छुक उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करने की इच्छा रखता है और सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, वे इन पदों पर अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई 2021 है। चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 24 वर्ष तय की गई है। इन पदों पर उम्मीदवारों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। पशुपालन और डेयरी विभाग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर MTS पदों के लिए भर्ती प्रकाशित की है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार जो इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तथा सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, उनसे अनुरोध है कि इस सरकारी रोजगार में आवेदन करने से पहले सारी जानकारियां ले लें। उसके बाद ही अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन करें। 10th, डिप्लोमा व बैचलर डिग्री या इसके समान उपाधि वाले को स्वीकृति प्रदान की जाएगी। अधिक जानकारी पाने के लिए प्रकाशित नोटिफिकेशन देखें। आवेदन करने के लिए अंतिम तिथि 20/7/2021 तय की गई है। इस रोजगार में अधिकतम आयु डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 35 वर्ष तय की गई है। वॉक इन इंटरव्यू में परफॉर्मेंस के आधार पर इस रोजगार में प्रत्याशी का चयन होगा।
इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS ने क्लरिकल कैडर के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 5,858 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस सोमवार यानी 12 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इच्छुक कैंडिडेट्स IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट ibps.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 1 अगस्त तक जारी रहेगी। इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना अति आवश्यक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स भी भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।